नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। अब देखिए कंजक्टिवाइटिस क्या है। जहाँ पर आइटिस लगता है वहाँ पर बात हो रही है इन्फ्लामेशन की और इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा। अब देखिए जब आपके कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अब कंजक्टाइवा कहाँ होता है, ये आपकी आंखों में होता है। जो आपको ये व्हाइट पोर्शन अपनी आंखों में दिख रहा है इसे हम बोलते हैं स्क्लेरा, और इसके ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जो आपकी आंखों के पलकों के अंदर भी होती है। तो ये झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, कंजक्टाइवा बोलते हैं। और इस कंजक्टाइवा का आपकी बॉडी में क्या काम होता है, आपकी आंखों में क्या काम होता है। देखिए ये कंजक्टाइवा आपकी आंखों को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। यानी कोई भी धूल का कण या कोई भी इंफेक्शन आपकी आंखों में जाता है तो उसे ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। दूसरा एक क्या काम करता है, देखिए जैसे आपकी आंखें बंद हो रही है खुल रही है तो आपकी आंखों की जो स्मूथनेस होती है, ठीक है, जिससे आपकी आंखें इजीली क्या होती है, मूवमेंट आपकी आंखों में हो पाता है, उस वो भी कौन करता है, कंजक्टाइवा करता है। ठीक है, तो ये कंजक्टाइवा का क्या है, काम है। अब देखिए इस कंजक्टाइवा में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अब इन्फ्लामेशन क्या है, जब आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है या कोई भी इंजरी होती है, कोई भी चोट लगती है या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉडी में इन्फेक्शन स्टार्ट होता है या कोई चोट लगती है, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, आपकी जो अफेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर इंजरी होती है, जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पर क्या करता है, इम्यून सेल भेजना स्टार्ट कर देता है, केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो एरिया क्या है, हील हो पाए, वो एरिया क्या है, भर जाए, घाव से भर जाए। तो इसमें क्या होता है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो रिस्पॉन्स करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स करता है, उसमें क्या होता है, कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में आते हैं, कुछ साइन आपकी बॉडी देती है। उसमें क्या होता है, रेडनेस हो जाती है। आपने देखा होगा कहीं पर भी अगर चोट लगती है तो वहां पर रेडनेस हो जाती है, सूजन आ जाता है, दर्द होता है और वहां पर हीट होती है। तो ये क्या है, इन्फ्लामेशन के साइन है, यानी आपकी डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गई है और उस एरिया को क्या है, हील करना स्टार्ट कर रही है। तो ये चीज क्या है, इन्फ्लामेशन है। तो अगर कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन हो रही है उसे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अब इन्फ्लामेशन हो रही है तो यानी कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, या कोई भी डस्ट आपकी आंखों में आई है जिससे क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन क्या हुआ है, एक्टिवेट हुई है। ठीक है, तो ये कंजक्टिवाइटिस होता कैसे है, इसका कारण क्या है। देखिए कंजक्टिवाइटिस होता है, एक तो एलर्जिक होता है, एक वायरल होता है और एक बैक्टीरियल होता है। ठीक है, एलर्जिक होता है कि कोई भी धूल का कण आपकी आंखों में चला गया है, उससे क्या हो गया, आपकी आंखों में लालपन आ गया है, सूजन आ गया है, दर्द हो रहा है, तो ये क्या है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में क्या होती है, रेडनेस आती है, ठीक है, इचिंग होती है और माइल्ड पेन होता है, यानी हल्का दर्द होता है। ठीक है, इसे हम सिंपल भाषा में आंख का आना भी बोलते हैं। ठीक है, आंख का आना यानी आंखों का लाल हो जाना, वही कंजक्टिवाइटिस है। ठीक है, तो जो एलर्जी की वजह से होता है उसमें क्या होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, खुजली होती है और दर्द होता है। ठीक है, यही क्या है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। दूसरा होता है वायरल, यानी वायरस की वजह से। अब वायरस की वजह से कैसा पता चलेगा कि ये एलर्जिक है या वायरस के कारण ये इन्फेक्शन हुआ है। देखिए वायरल कंजक्टिवाइटिस में हमेशा क्या होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, रेडनेस होगी, ठीक है, पीरियोडिक इचिंग होगी, यानी क्या होती है, इचिंग क्या होती है, बीच बीच में होती है, ठीक है, लगातार खुजली नहीं होती है। अब दूसरा क्या होता है, इसमें क्या है, आंखों से बहुत ज्यादा पानी निकलता है, यानी वाटरी डिस्चार्ज। वाटरी डिस्चार्ज जो हो रहा है वो क्या है, आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस है। देखिए जो एलर्जी के कारण हुआ है उसमें लाल आंखें हो गई हैं, खुजली हो रही है और हल्का दर्द हो रहा है। लेकिन जो वायरस के कारण हो रहा है उसमें भी लालपन है, उसमें भी खुजली हो रही है, लेकिन उसमें आंखों से बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है। ठीक है, तो वो वायरस के कारण हुआ है। अब कुछ लोगों में क्या है, कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया के कारण भी होता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। तो कैसा पता चलेगा कि ये बैक्टीरियल है,
देखिए इसमें भी रेडनेस होती है, लेकिन इसमें क्या है, ड्राइनेस होती है, यानी आंखें क्या है, सूख सी जाती हैं, जो आंखों का पानी है, ठीक है, क्योंकि आंखों में क्या होती है, स्मूथनेस होती है, हल्का पानी होता है, जिससे आपके आई मूवमेंट, आईलिड जो होती है वो इजीली मूव कर पाती हैं। तो इसमें क्या होती है, आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, सूख जाती हैं, ठीक है, लाल हो जाती हैं, और म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है। म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, म्यूकस भी होता है और पस भी होता है, दोनों का जब डिस्चार्ज होता है तो उसे म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज बोलते हैं। अब म्यूकस होता है जो सफेद पानी होता है, चिपचिपा पानी होता है, म्यूकस होता है कि जो क्या होता है, पस होता है, थिक होता है। तो ऐसा डिस्चार्ज अगर आपकी आंखों से हो रहा है तो वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, यानी बैक्टीरियल के कारण इन्फेक्शन हुआ है। बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो वो वायरस के कारण हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से आंखों से पानी आ रहा है। और जिसमें आंखें लाल हो गई हैं, दर्द हो रहा है, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, वो एलर्जिक हुआ है, यानी किसी भी एलर्जी की वजह से हुआ है। तो ये आपका क्या है, कंजक्टिवाइटिस है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को बार बार क्या है, वॉश करना है, यानी धोना है, ताकि कोई भी डस्ट, कोई भी अगर इन्फेक्शन है वो आपकी आंखों में ना जाए। तो सबसे पहला जो कॉमन जो मैनेजमेंट होता है वो होता है अपने हाथों को बार बार धोना है, ठीक है, वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली। दूसरा क्या है, कोई भी पर्सनल चीज होती है वो शेयर नहीं करनी है किसी से भी, चाहे आपका मेकअप हो, चाहे आपका टॉवल हो, चाहे आपका सोप हो, ये चीजें क्या है, यूज करने की वजह से क्या होते हैं, इन्फेक्शन इजीली आपकी आंखों में हो सकता है। तो अपने हैंड को वॉश करना है। दूसरा क्या है, कोई भी पर्सनल चीज आपको एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी है, यानी किसी को अगर प्रॉब्लम है तो उसकी चीजों को आपको शेयर नहीं करना है। वैसे भी पर्सनल चीजें क्या है, एक दूसरे से शेयर नहीं करनी चाहिए, जैसे टॉवल हो गया, सोप हो गया, ठीक है, ये चीजें। अगला क्या करना है आपने, शुगर वाली चीजें, यानी मीठा बहुत कम लेना है, ठीक है, जिनको शुगर की दिक्कत है या जिनको हाई बीपी की दिक्कत है, उनको क्या होती है, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी होती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, अपना शुगर क्या करना है, मेंटेन करना है, शुगर को क्या करना है, अवॉइड करना है, एक हेल्थी डाइट आपको लेनी है। तो अपने हैंड को प्रॉपरली क्या करना है, वॉश करना है, कोई भी पर्सनल चीज को बार बार क्या करना है, आपने शेयर नहीं करना है, शुगर का इंटेक आपको क्या करना है, कम करना है, एक हेल्थी डाइट लेनी है, और आई एक्सरसाइज भी होती है जो आप क्या है, कर सकते हैं, जिससे आपकी आंखों की मूवमेंट भी क्या है, बनी रहे, विजन भी आपका क्लियर रहे। देखिए एक बात ध्यान रखना, ये जो कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम होती है इसमें विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आपके विजन में प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन अगर ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस अगर ये आपका लंबे टाइम तक बना हुआ है तो हो सकता है ये थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी आंखों में करे। लेकिन जो वायरस है और एलर्जिक है वो आपके विजन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, कुछ टाइम बाद ये क्या है, खुद ही ये रिकवर हो जाता है। लेकिन बार बार अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो बार बार ये दिक्कत आपको हो सकती है। तो अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।